उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रामघाट रोड पर जहां से कांवड़ होकर गुजरा करती है, अब उस पर हिंदू राष्ट्र अखंड सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा आज़ाद के द्वारा लाल झंडियां लगाई गई हैं। आखिर क्या वजह है और सभी दुकानदारों के आगे ये झंडियां क्यों लगाई गई हैं, इन सारी बातों को जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा कांवड़ियों के जाने वाले रास्ते पर उनकी नाम पहचान की प्लेट पट्टिका यानी कि सभी दुकानदारों को लगाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस आदेश को स्थगित करते हुए इस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें अब किसी भी दुकानदार को प्लेट पट्टिका लगाने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। लेकिन इसी बीच अलीगढ़ से हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हिंदू राष्ट्र अखंड सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद, उनसे जानेंगे उनके द्वारा ये जो लाल झंडियाँ लगाई गई हैं क्यों लगाई गई हैं, क्या वजह है। देखिए, ये जो महीना है हमारा श्रावण मास का, और इसको हम बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। शिव भक्तों कांवड़िया जो है मेन जो रामघाट रोड है, क्वारसी चौराहा, वहाँ से होकर गुजरते हैं। 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद और पैरों में जो है छाले भी पड़ जाते हैं, तो शिव भक्त जो है विश्राम करने के लिए एक स्थान ढूंढते हैं और अपना उनका व्रत रहता है, तो खाने के लिए भी वो लोग, तो वहाँ जो फल की ढकेल है वहाँ पर जो है सभी दुकानदारों के आह्वान से हम लोगों ने जो है बैनर, नाम का बैनर और एक भगवा झंडा लगाने का काम किया है, जिससे जो व्यक्ति हैं, अभी आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं खाने के सामान में मूतना थूकना इस तरीके की। ये इतना घिनौना कृत्य है कि अपने आप में भी हम लोग सोचेंगे तो बड़ा घृणा हम लोगों को होगी। तो ये सब चीज़ें ना हो, और सामने वाला व्यक्ति कौन है, एक जिस तरीके से एक आईपीएस, एक आईएएस और विद्यालय, स्कूल, डॉक्टर सबके नाम के आगे अपने नाम की पट्टिका लगी होती है, उसी तरीके से प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक फल वाला भी अपने नाम की पट्टिका स्वयं लगा रहा है। तो उन लोगों ने हम लोगों से सहयोग मांगा, हम लोगों ने सहयोग देते हुए एक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी को सहयोग दिया है, प्रदान किया, और सभी दुकानदारों ने जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी दुकानों पर अपना नाम, अपने पिताजी का नाम लिखकर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अपनी पहचान उजागर की है। देखिए, कोई व्यक्ति अगर अपनी पहचान बताना चाहता है तो उसको पूरा जो है लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में व्यक्ति को पूर्ण अधिकार है अपनी पहचान बताने का, पहचान उजागर करने का। तो इसमें किसी को जो है ना तो विरोध करना चाहिए, ना किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। जब व्यक्ति अपनी पहचान बताना चाह रहा है तो उसे अपनी पहचान बताने दी जाए। चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका एक वीडियो यानी कि एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है राम और रहीम की पहचान अब रहीम पर ही ज़्यादा ज़्यादती हो सकती है अगर वो प्लेट वगैरह लगाएं तो क्या मानते हैं उनके बयान को लेकर। देखिए, बेहुदा बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, जो राम है वो राम रहेगा, जो रहीम है वो रहीम रहेगा। रहीम भी अपने नाम के जो है बैनर लगाए, किसकी क्या आपत्ति। राम अपने नाम, जो राम को मानते वो राम के बैनर लगाएंगे, जो रहीम को मानते वो रहीम के जो है बैनर लगाएं। इसमें हमें तो कोई जो है आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, कहीं ना कहीं यूपी सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इस तरीके के बैनर लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, और सरकार किसी पर ना तो दबाव बना रही है और ना किसी को ज़बरदस्ती लगाने के लिए बैनर कह रही है। देखिए, ये दुकानदार है और अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से ये लोग जो है अपनी पहचान बता रहे हैं और बैनर लगा रहे हैं, बता रहे कि मैं फलां दुकानदार हूँ, मेरा ये नाम है। वो उन लोगों की मर्जी है स्वयं की, इसमें ना तो सरकार का कोई रोल है, ना सरकार का कोई लेना देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है हम सम्मान करते हैं, बाकी का सबको अधिकार है लोकतंत्र में। अगर मुझे, मेरा नाम दीपक शर्मा आज़ाद है, तो मैं अपनी मर्जी से और अपनी स्वेच्छा से अपना नाम लिख के अपना पोस्टर जरूर लगाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर नहीं लिखा हो तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये सुप्रीम कोर्ट है। हमें कैसे पता चलेगा कि आदरणीय जज साहब का नाम ये है। भाई, अगर उनका नाम प्लेट नहीं रखा हो तो हमको कैसे पता चलेगा। इसी तरीके से मैं भी अपना नाम दीपक शर्मा आज़ाद बैनर पे लिख के और सभी को बता रहा हूँ, जी मैं दीपक शर्मा आज़ाद हूँ, मुझे कोई परहेज़ नहीं है अपनी पहचान उजागर करने में। और जो लोग अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते,
तो मेरा मानना है शायद जो मूत और थूक ना कर रहे हैं वो उन्हीं लोगों का काम है, उन्हीं लोगों का कृत्य है। ऐसा घिनौना कृत्य देखकर अपने आप में उनको शर्म भी नहीं आती। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसे लोग जो हमारे समाज के अंदर रह रहे और इस तरीके का कृत्य करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना चाहिए ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का। ऐसे लोग दोनों ही समुदाय में आते हैं, क्योंकि एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें जो है आइसक्रीम को लेकर एक गलत काम किया जा रहा था। आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया, वो भी दूसरे समाज से था। तो क्या कहेंगे, ये झंडी लगाने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इससे सीधा सीधा जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, और एक तो उनकी पहचान उजागर होगी, कौन लोग हैं वो जो खाने में थूकना, फलों में थूकना, इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं उनकी जो है पहचान उजागर होगी, और इसी के साथ में उन लोगों पर जो है प्रशासन भी कार्रवाई कर पाएगा। जब हमको पता ही नहीं होगा फलाना व्यक्ति ये है तो हम किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? क्या लग रहा है, जैसे लगातार आपके द्वारा इस तरीके के विवादित चीज़ों में सबसे आगे आगे आया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्या अलीगढ़ में भी ये झंडी से कहीं माहौल कोई अलग दिशा में नहीं जाएगा? कोई अलग दिशा में नहीं जाएगा। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपनी पहचान बताने का हक है। ये हमारा अभियान अलीगढ़ से शुरू हुआ है और हरिद्वार तक जाएगा। प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक हिंदू समाज का व्यक्ति अपना नाम उजागर करेगा, अपनी स्वेच्छा के और अपनी मन मर्जी से अपनी जो भी स्थान है, दुकान है, उसकी ढकेल है, उस पर अपना नाम का बैनर लगाएगा। उसमें ना तो उस पर किसी का कोई दबाव है, ना कोई उससे जो है ज़बरदस्ती ये सब करवा रहा है। वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से अपनी दुकानों पर लगाना चाह रहे हैं तो उन्हें पूर्ण अधिकार है और वो लगाएं। अपने आप को अगर कोई अपनी पहचान बता रहा है, उजागर कर रहा है तो अच्छी बात है, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, ये थे हिंदू भारत अखंड भारत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि दीपक शर्मा आज़ाद, जिनके द्वारा अब पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कहा गया है ये अभियान जो है इसकी शुरुआत अलीगढ़ से हुई थी, लेकिन अब ये अभियान रुकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों तक यानी कि हरिद्वार तक ये अभियान पहुँचेगा और सभी लोगों से झंडी और पट्टिका लगाने का काम इनकी संस्था के द्वारा किया जाएगा। अब देखना ही होगा झंडियों को लेकर लगातार चलाए जा रहे इस अभियान को लेकर क्या कुछ सामने आएगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको लेकर भी इनके द्वारा टिप्पणी की गई है। अब देखना ही होगा ये इनका अभियान जो है आगामी समय में कहां तक पहुंच पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।